हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज में। आज क्लास 12 मॉडल पेपर 2025 सेट 1 हिंदी 100 अंक का मॉडल पेपर सेट 1 करने वाले हैं। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इस 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्ग उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। इसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदनी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर सहाय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हार जीत। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? एरा, मम एरा। अगला क्वेश्चन है, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुच्छ होना। अगला क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का नाम क्या है? टीटी। अगला क्वेश्चन है, सौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत, सौ। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है, सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी कौन थे? तो बिस्नी मानक की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आकाशपिंड। अगला क्वेश्चन है, मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृगनयी। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अनुज। अगला क्वेश्चन है, शब्द में शुद्ध शब्द कौन है? तो शब्द में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो अनिषेधवाचक हो सकता है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाचार्य। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प। अगला क्वेश्चन है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हस्तक्षेप होना, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है? वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है? वनचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुण दोष विवेचक, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलोचक कहलाता है। गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। आज्ञा का जन्म कब हुआ था? आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयसी थे। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीनकर, रामधारी सिंह दीनकर। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो यह एक क्या था? तो ये एक साहित्यक के एडिशन थे, साहित्यक के एडिशन थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए, निम्नलिखित में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जयप्रकाश नारायण के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। अगला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला क्वेश्चन है करवक में करवक में कौन बात पाई जाती है? तो करवक में कौन सा बात पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम की महिमा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कामायनी के रचयिता कौन थे? कामायनी के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हारजीत। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस की महान कवि है? तो वीर रस की। भूषण किस रस की है? तो वीर रस। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी को। अगला क्वेश्चन है जैसे किस कालखंड के कवि है? जैसे किस कालखंड के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग के। अगला क्वेश्चन है किस कहानी का शीर्षक ग्रैंड ग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक ग्रैंड ग्रीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज कहानी से ग्रैंड ग्रीन था। अगला नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उचित उक्ति है? नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है जय कृष्ण मूर्ति की रचना क्या है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना क्या है? तो यह हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखाना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बहुत दिनों पर दिखना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बहाना करना। अगला क्वेश्चन है 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तितर बितर होना। अगला क्वेश्चन है हीरा शब्द का संज्ञा क्या है? हीरा शब्द का संज्ञा कौन सा है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गंगा शब्द का
मंदाकिनी क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नय प्लस अक बराबर नायक। अगला क्वेश्चन है आत्मा शब्द क्या है, आत्मा शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, पढ़ाई शब्द में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई पढ़ाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पुरस्कार शब्द का कौन विलोम शब्द होगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार, पुरस्कार का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंड। अगला क्वेश्चन है त्रिदेव शब्द कौन समास है, त्रिदेव शब्द कौन समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है, अपमानित, अपमानित होता है, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होता है। अगला क्वेश्चन है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, रोमांचित होगा, क्या होगा, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, प का उच्चारण स्थान प ओष्ठ। नौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, नौ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आस्तिक। अगला क्वेश्चन है घुट चुटकी, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसी उड़ाना। अगला क्वेश्चन है स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा, स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा, प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हसात शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हसात शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हत प्लस आहत बराबर हसात। अगला क्वेश्चन है निराहत शब्द में कौन उपसर्ग, निराहत शब्द में उपसर्ग क्या है, निराहत, निराहार, निराह निराहार शब्द में कौन उपसर्ग है, नीर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पर पदबंध है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन है यह नया माल है इस वाक्य में नया शब्द क्या है, यह नया माल है इस वाक्य में नया शब्द क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कुछ खा लो क्या किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, अनिश्चय वाचक का। अगला क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दुख प्लस साहस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है, दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूर। अगला क्वेश्चन है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो 5। अगला क्वेश्चन है पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक। अगला क्वेश्चन है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संबोधन का। अगला सभा, सभा शब्द क्या है, सभा शब्द क्या है, तो यह एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है बादल घिरे और मयूर नाचे लगे कौन वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है जिसे जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यश यशस्वी, यशस्वी। अगला क्वेश्चन है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हतोत्साहित होना। अगला क्वेश्चन है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकारक करण का। अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का स्त्रीलिंग से रूप क्या हो जाएगा, नायिका, क्या हो जाएगा,
नायिका। अगला क्वेश्चन है कृपणता। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रूढ़, सॉरी यौगिक कहा जाता है। ऐसी संज्ञा जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। प फ ब भ म ये सब ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है जो पुरुष अभिनय करने के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। अगला क्वेश्चन है अखंड शब्द का विलोम क्या होगा? अखंड शब्द का विलोम मंडन होगा। अगला क्वेश्चन है आज आजमन शब्द कौन समास है? आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है।